नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों, जब एक फैमिली कोर्ट के दोबारा 125 सीआरपीसी के केस में एक पति को यह आदेश कर दिए जाते हैं कि उसे हर महीना इतने रुपए की राशि मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर अपनी पत्नी को देनी होगी। वहीं दोस्तों, अक्सर कुछ मामलों में देखने में आता है कि ज्यादातर पति अपनी पत्नी को कोर्ट के दोबारा आदेश हो जाने के बाद भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि, भरण पोषण की राशि देने में असमर्थ होते हैं। कई मामलों में तो यह भी देखने में आता है कि अक्सर जब एक पति के विरुद्ध कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा 125 सीआरपीसी में उसकी पत्नी को मेंटेनेंस दिए जाने के, भरण पोषण दिए जाने के ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, तो कुछ मामलों में यह भी देखने में आता है कि ज्यादातर पतियों की फाइनेंशियल हालत खराब होती है। वहीं कुछ मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा एक पति को 125 सीआरपीसी में बहुत बड़ी राशि मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर अपनी पत्नी को दिए जाने के आदेश पास कर दिए जाते हैं, जो कि एक पति दिए जाने में असमर्थ होता है। दोस्तों, ऐसे में ज्यादातर पति यह जानना चाहते हैं, जी हाँ, ज्यादातर पुरुष यह जानना चाहते हैं कि यदि कोर्ट के द्वारा 125 सीआरपीसी में आदेश हो जाने के बाद भी, ऑर्डर दिए जाने के बाद भी यदि कोई पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, भरण पोषण की राशि नहीं देता है, तो ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में एक पत्नी उससे भरण पोषण की राशि, मेंटेनेंस की राशि वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उसके विरुद्ध कौन कौन सी अर्जी एक पत्नी के द्वारा कोर्ट में लगाई जा सकती है, ताकि उसके पति से न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस की राशि दिलवाई जा सके, भरण पोषण की राशि दिलवाई जा सके। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम अभी हाल ही में माननीय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा 125 सीआरपीसी के मामलों में एक महत्वपूर्ण जजमेंट, एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। दोस्तों, यह केस था धनपल वर्सेस प्रिया। जी हां दोस्तों, धनपल वर्सेस प्रिया के केस में माननीय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा यह बताया गया है, यह पाया गया कि इस मामले में एक पत्नी के द्वारा उसके पति से मेंटेनेंस की राशि लेने के लिए, भरण पोषण की राशि लेने के लिए फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी में एक अर्जी लगाई गई थी, एक याचिका लगाई गई थी। दोस्तों, इस मामले में 125 सीआरपीसी की अर्जी में फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा उस महिला के पति को यह आदेश दे दिए जाते हैं, यह ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, जिसमें उसके पति को यह कहा जाता है कि उसे हर महीना 1500 रुपए की राशि उसकी पत्नी को और उसके दोनों बच्चों को, जी हां, 4500 रुपए महीना की राशि उस पति को हर महीने अपनी पत्नी को देने के आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा पास कर दिए जाते हैं, ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, इस मामले में उस पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी की याचिका, 125 सीआरपीसी की अर्जी सन 2012 में लगाई गई थी। वहीं इस मामले में फैमिली कोर्ट के द्वारा सन 2013 में उसके पति के विरुद्ध ऑर्डर पास किए गए थे। जी हां, मेंटेनेंस दिए जाने के ऑर्डर 2013 में पास किए गए थे। वहीं दोस्तों, इस मामले में 6 साल बीत जाने के बाद भी उसके पति के द्वारा उसकी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जाती है, भरण पोषण की राशि नहीं दी जाती है। दोस्तों, इस मामले में उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा उसके पति से मेंटेनेंस की राशि लेने के लिए, भरण पोषण की राशि लेने के लिए 128 सीआरपीसी की याचिका, जी हां, 128 सीआरपीसी की एक अर्जी, एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में 2019 में लगाई जाती है। दोस्तों, इस मामले में फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके पति को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर दिए जाने के बाद भी जब उसका पति न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में नहीं जाता है, तो इस मामले में फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके पति के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस मामले में फैमिली कोर्ट के द्वारा यह पाया जाता है, यह देखा जाता है कि 2013 में महिला के पति को यह आदेश दिया गया था, यह ऑर्डर दिए गए थे कि उसे हर महीना 4500 रुपए की राशि अपनी पत्नी को भरण पोषण के तौर पर, मेंटेनेंस के तौर पर देनी थी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस मामले में फैमिली कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है, यह पाया जाता है कि उस पति से 79 महीने की राशि, जी हां, 89 महीनों की भरण पोषण की, मेंटेनेंस की राशि लिया जाना बाकी था। जी हां, मेंटेनेंस का अमाउंट पेंडिंग था। दोस्तों, इस केस में फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके पति को यह एक्स पार्टी ऑर्डर दिए जाते हैं, यह आदेश दिए जाते हैं कि उसे उसकी पत्नी को 79 महीनों की राशि, जी हां, 89 महीनों की मेंटेनेंस की राशि, जो कि 3,55,500 रुपए निकल करके आई थी, न्यायालय के द्वारा, फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके पति के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, इस मामले में उस पति के विरुद्ध वारंट भी इश्यू कर दिए जाते हैं, बेलेबल वारंट कोर्ट के द्वारा जारी कर दिए जाते हैं। तो इस मामले में जहां फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पति के विरुद्ध यह आदेश दिए गए थे कि उसे अपनी पत्नी को 79 महीनों की राशि, मेंटेनेंस की राशि 3,55,500 रुपए की राशि 30 दिन के अंदर अंदर देनी थी। जी हां, ऑर्डर किए जाने के 30 दिन का समय, 1 महीने का समय उसके पति को दिया गया था। वही फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के विरुद्ध बेलेबल वारंट भी जारी कर दिए गए थे।
दोस्तों फैमिली कोर्ट के दोबारा 125 सीआरपीसी में जारी किए गए एक्स पार्टी ऑर्डर को और वारंट किए जाने के आदेश को चैलेंज करते हुए उस पति के दोबारा एक याचिका, एक अर्जी माननीय मद्रास हाईकोर्ट में लगाई जाती है। दोस्तों इस मामले में माननीय मद्रास हाईकोर्ट के दोबारा उस पति को कोई राहत नहीं दी जाती है। दोस्तों इस मामले में उस महिला के पति के दोबारा माननीय मद्रास हाईकोर्ट में कहा जाता है कि क्योंकि इस मामले में उस पत्नी के दोबारा 128 सीआरपीसी में एक अर्जी, एक याचिका लगाई गई थी। इस मामले में उसकी पत्नी को यह चाहिए था कि उसे 125(3) सीआरपीसी में अर्जी लगाई जानी चाहिए थी और जिसमें फैमिली कोर्ट के दोबारा उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने के ऑर्डर पास किए जाने चाहिए थे। दोस्तों इस मामले में फैसला सुनाते हुए माननीय मद्रास हाईकोर्ट के दोबारा यह कहा जाता है कि क्योंकि उस पति के विरुद्ध 2013 में फैमिली कोर्ट के दोबारा उसकी पत्नी को खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए आदेश पास किए गए थे, ऑर्डर पास किए गए थे। वहीं दोस्तों इस मामले में क्योंकि उसके पति के दोबारा उसकी पत्नी को 6 साल बीत जाने के बाद भी कोई पैसा मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर नहीं दिया जाता है। वहीं दोस्तों जब फैमिली कोर्ट के दोबारा यह पाया जाता है कि उस पति को उसकी पत्नी को 79 महीनों की राशि, जी हाँ 3,55,500 रुपए की राशि दिया जाना बाकी था। जी हाँ इतना अमाउंट उस पति के विरुद्ध पेंडिंग था। दोस्तों इस मामले में फैसला सुनाते हुए माननीय मद्रास हाईकोर्ट के दोबारा यह भी कहा गया, यह भी स्पष्ट किया गया कि 125(3) सीआरपीसी की अर्जी जब कोई पत्नी लगाती है तो वह उन मामलों में लगाई जाती है जब एक पति के दोबारा कोर्ट के आदेश किए जाने के बाद भी उसकी पत्नी को 1 साल से कम समय तक खर्चा नहीं दिया जाता है, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। वहीं दोस्तों जब 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो एक पत्नी के पास यह पूरा अधिकार है कि वह 128 सीआरपीसी में एक याचिका, एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा सकती है। वहीं दोस्तों माननीय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि 125(3) सीआरपीसी की जब कोई अर्जी एक पत्नी के दोबारा फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है तो ऐसे मामलों में लिमिटेशन पीरियड 1 साल का दिया गया है। 125(3) सीआरपीसी की अर्जी जब एक पत्नी के दोबारा लगाई जाती है तो अक्सर फैमिली कोर्ट के दोबारा पति के विरुद्ध, जिसके बाद उस पति की चल अचल संपत्ति को, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी नीलामी करके जो राशि, जो पैसा मिलता है उसे उसकी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर दिलाया जाता है। वहीं दोस्तों क्योंकि इस मामले में उस पति के द्वारा उसकी पत्नी को 79 महीनों के लिए कोई पैसा, कोई राशि नहीं दी गई थी। दोस्तों इस मामले में उस पति को 3,55,500 रुपए दिया जाना बाकी था। इसलिए ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में एक पत्नी के पास यह पूरा अधिकार था कि वह 128 सीआरपीसी की एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा सकती थी। वहीं माननीय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जब एक पत्नी के द्वारा 128 सीआरपीसी में कोई अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है तो ऐसे मामलों में तो 128 सीआरपीसी में कोई लिमिटेशन पीरियड, कोई समय सीमा की अवधि नहीं बताई गई है। वहीं दोस्तों इस मामले में माननीय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा उस पति को कोई राहत नहीं दी जाती है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उसके पति को यह आदेश दे दिए जाते हैं कि यदि वह अपने विरुद्ध जारी किए गए, कि यदि वह व्यक्ति फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके विरुद्ध जारी किए गए एक्स पार्टी ऑर्डर के विरुद्ध और बेलेबल वारंट के विरुद्ध यदि कोई राहत चाहता है तो ऐसे में उस पति को चाहिए कि वह फैमिली कोर्ट में जाकर पेश हो, वहां जाकर उसे अपना जवाब देना चाहिए, वहां जाकर उस पति को अपना पक्ष रखना चाहिए। दोस्तों एक पति के लिए यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके विरुद्ध उसकी पत्नी को खर्चा दिए जाने के, मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश पास कर दिए जाते हैं, ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में जब एक पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है और यदि 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो एक पत्नी के द्वारा उसके विरुद्ध 128 सीआरपीसी में एक अर्जी लगाई जा सकती है। दोस्तों जब एक पत्नी के द्वारा 128 सीआरपीसी की एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है तो ऐसे मामलों में उसके पति के विरुद्ध 1 महीने की जेल की सजा, जी हां कारावास दिए जाने के आदेश भी सुनाए जा सकते हैं। तो ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा किसी महिला के पति के विरुद्ध 1 महीने के कारावास की, जी हां जेल भेजे जाने के आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों एक पति को यह भी जान लेना आवश्यक है कि यदि फैमिली कोर्ट के द्वारा किसी पति को 1 महीना जेल भेजे जाने के आदेश दे दिए जाते हैं, जी हां 1 महीना कारावास के आदेश यदि फैमिली कोर्ट के द्वारा दे दिए जाते हैं तो ऐसे मामलों में यदि एक पति को 1 महीने की सजा हो जाती है तो
वहीं दोस्तों जब कोई व्यक्ति 1 महीने का समय जेल में बिताता है तो उस 1 महीने के समय का खर्चा भी उस व्यक्ति को अपनी पत्नी को देना होता है। वहीं दोस्तों 125 सीआरपीसी में यह भी प्रावधान है, यह भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति जेल भेजे जाने के आदेश हो जाने के बाद भी अपनी पत्नी को खर्चा दे देता है, मेंटेनेंस दे देता है, तो ऐसे में उसकी सजा माफ हो सकती है। वहीं दोस्तों जब एक पति के विरुद्ध फैमिली कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसकी पत्नी को मेंटेनेंस दिए जाने के, भरण पोषण की राशि दिए जाने के आदेश पास कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों ज्यादातर व्यक्तियों के मन में यह गलत फहमी होती है, गलत धारणा होती है कि यदि फैमिली कोर्ट के द्वारा उन्हें 1 महीना जेल भेजे जाने के आदेश दे दिए जाते हैं, 1 महीने की कारावास की सजा यदि किसी व्यक्ति को सुना दी जाती है, तो ज्यादातर व्यक्तियों के मन में यह गलत फहमी होती है। वह सोचते हैं कि क्योंकि वह 1 महीना जेल जा चुके हैं तो ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी, भरण पोषण की राशि देने से वह बच सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर पतियों को यह नहीं पता होता है, उन्हें यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब वह जेल से छूटकर आते हैं तो उसके बाद भी वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकते हैं, भरण पोषण की राशि देने से बच नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, जितनी बार भी उस व्यक्ति की पत्नी उससे मेंटेनेंस लेने के लिए, खर्चा लेने के लिए 128 सीआरपीसी में एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाएगी, उतनी बार ही फैमिली कोर्ट के द्वारा उसे जेल भेजे जाने के, जी हां 1 महीने के कारावास की सजा के ऑर्डर, सजा के आदेश दिए जा सकते हैं। ऐसे में यदि कोई पति अपनी पत्नी से खर्चा देने से बचना चाहता है तो ऐसे में एक पति को, यदि एक पति चाहे तो अपनी पत्नी को अपने साथ रहने का ऑफर दे सकता है। वहीं दोस्तों जब एक पत्नी फैमिली कोर्ट में यह कहती है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, जब एक पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में कोई उचित कारण, कोई ठोस वजह बताई जाती है जिसके चलते वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती है, तो ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। दोस्तों यदि कोई पत्नी फैमिली कोर्ट में यह कहती है, यह साबित कर देती है कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, या उसका पति किसी महिला के साथ एडल्ट्री में रह रहा है, या उसका पति किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहा है, तो ऐसे मामलों में भी एक पत्नी अपने पति के साथ रहने को बाध्य नहीं है। ऐसे मामलों में जब एक फैमिली कोर्ट के द्वारा एक पति को उसकी पत्नी को मेंटेनेंस दिए जाने के, ऐसे में कोई पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देने से, भरण पोषण की राशि देने से बच नहीं सकता है। वहीं दोस्तों यदि कोई पति न्यायालय में, कोर्ट में यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री के रिश्ते में रह रही है, शादीशुदा होते हुए भी उस महिला के, उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते हैं, तो ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा किसी पत्नी को उसके पति से मेंटेनेंस लिए जाने के, भरण पोषण की राशि लिए जाने के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे मामलों में किसी महिला को, किसी पत्नी को यह अधिकार नहीं होता है कि वह अपने पति से अपने लिए मेंटेनेंस की राशि, अपने लिए भरण पोषण की राशि का दावा कोई महिला, कोई पत्नी नहीं कर सकती है।